मोंटसरी एंड सेवा सदन जिले का एकमात्र स्कूल जो आपके बच्चों को न्यूनतम फीस में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करता है। प्रवेश हेतु संपर्क करें। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में गड्ढों पर सियासत शुरू हो गई है। यहाँ पे कांग्रेस लगातार 3 दिन से शहर के गड्ढों को भर रही है। वो आमजन की परेशानियों को समझते हुए वो गड्ढों को भर रही है ताकि हादसे ना हो। इसी को लेके बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने साफ तौर पे कहा कि ये जो कांग्रेसी है नौटंकी कर रहे हैं और नौटंकी के नाम पे ये शहर में अव्यवस्था फैला रहे हैं। इसी के साथ इस पूरे मामले पर महापौर माधुरी पटेल ने भी कहा है कि ये महिलाओं के संबंध में भी अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं जो इनको नहीं करना चाहिए। इसी के साथ अल्पसंख्यक नेता अजहर उल हक ने कहा है कि इन कांग्रेसी नेताओं में अकल की कमी है। आप खुद सुनिए क्या कहा इन तीनों ही बड़े नेताओं ने। बहरहाल कांग्रेस लगातार अपना काम कर रही है, शहर के गड्ढों को भर रही है। पहले दिन इन्होंने इंदिरा कॉलोनी में गड्ढे भरे थे, दूसरे दिन जयस्तंभ शहर के तंग गलियों में गड्ढे भरे थे। इसी के साथ तीसरे दिन इन्होंने लालबाग के कुंडी भंडारा स्थित सड़कों पर गड्ढे भरे थे। यहाँ पे अजय रघुवंशी के नेतृत्व में ये पूरा अभियान चल रहा है। यहाँ पे और भी कई सारे नेता है, रफीक गुल मोहम्मद है, नगर निगम अध्यक्ष प्रतिनिधि अमर यादव भी हैं। किस तरीके से आप वीडियो में देखिए वो इन सड़कों के गड्ढे भर रहे हैं, ट्रॉलियां लेकर जा रहे हैं, सीमेंट का माल बना रहे हैं और गड्ढों को भर रहे हैं ताकि लोगों को कोई परेशानी ना आए। बहरहाल इस पूरे मामले में सियासत गर्मा गई है। इस पूरे मामले को लेकर विधायक अर्चना जटिस ने कोई भी जवाब देने से इनकार कर दिया, लेकिन सांसद ने बयान दिया है, महापौर ने बयान दिया है, अल्पसंख्यक नेता अजहर उल हक ने बयान दिया है, जो कहीं ना कहीं अब इस मामले को और गर्मा देंगे। बहरहाल हमारे साथ हमारी खबर को देखने लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट खबर मिले। यदि खबर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर देख रहे हैं उसको फॉलो करें। सुभाष गुर्जर के साथ संजय दुबे, बुरहानपुर। ये तो 7 साल से जीएमसी ने जो पाइपलाइन खोद रहे हैं उसके कारण ये गड्ढे हुए। हम उसमें भी लगातार प्रयास कर रहे हैं और 8 दिन से हम फ्री कॉस्ट का जो माल आ रहा है उससे हम गड्ढे भर रहे हैं और उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है जी। और ये जब ये हाईवे का बता रहे हैं, नेशनल हाईवे का रोड है, वो नगर निगम में नहीं आता। ये यहाँ का पीडब्ल्यूडी का रोड है, वो नगर निगम में नहीं आता, उसमें भी आप लोग गड्ढे भर रहे हो और अशोभनीय बातों का उसमें जिक्र कर रहे हो महापौर के बारे में। तो मेरा अकेले का कुछ नहीं हो रहा है, पूरी जनता का अपमान उसमें हो रहा है। देखिए, मैंने शनिवारा से लेकर तो शिकारपुरा गेट तक के जो गड्ढे थे उसको भरने की बात करी थी और वो गड्ढे लगभग भर भी दिए। अब कांग्रेस को नौटंकी करने के अलावा कोई काम बचा नहीं है। अब कांग्रेस 5 साल क्या करे? जनता के बीच में इनकी छवि पूरी तरह से धुलमिल हो चुकी है और जनता ने इनको अभी चाहे विधानसभा के चुनाव में हो चाहे लोकसभा के चुनाव में हो धूल चटाने का काम किया है। तो इसलिए कांग्रेस के पास अब नाटक नौटंकी करने के अलावा और इस तरह से जो 3 इंच का गड्ढा है तो उसको भी नाप रहे और उसको गड्ढा बता रहे। तो तुम्हारे राज्य में क्या स्थितियाँ रोडों की थी वो पहले इन्होंने भी उसका कहीं न कहीं आकलन करना चाहिए। डॉक्टर मोहन यादव जी हो, लगातार सड़कें हो या चाहे पानी की व्यवस्था हो, चाहे बिजली की व्यवस्था हो, चाहे किसानों को सहायता देने की बात हो, हमेशा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लोगों के दुख में सुख में खड़ा होकर उनकी समस्या का समाधान करने का काम किया है। इनके जैसी नाटक नौटंकी करने का काम नहीं किया है। सांसद तो हमेशा ज़मीन पे रहा और ज़मीन पे के लोगों ने ही भरपूर आशीर्वाद देकर मुझे दिल्ली जनता की आवाज़ बनाकर भेजा है। तो इसलिए कांग्रेस के सलाह की मुझे आवश्यकता नहीं है। मैं जनता जो सलाह देती है जनता के सलाह के मुताबिक चलता हूँ और जनता के आदेश का पालन करता हूँ। अब इनके पास में कुछ काम बचा नहीं है तो इसके अलावा ये करेंगे क्या? इनको इतनी अकल होना चाहिए। ये अकल के अंधे इतने नहीं समझते कि जब कोई इमारत बनती है तो सबसे पहले गड्ढा खोदा जाता है नींव को मजबूत करने के लिए। गड्ढे तो अभी इच्छापुर और इंदौर हाईवे पे भी बड़े बड़े जेसीबी और पोकलेन से खुद रहे हैं। क्यों खुद रहे हैं? क्योंकि एक आलीशान रोड वहां पे तैयार होगी, एक नेशनल हाईवे नया बन के तैयार हो रहा है। ये एक विकास की नई परिभाषा को लिखा जाता है जब गड्ढे खोदते हैं और इनका तो काम ही है गड्ढे खोदना। इनने कभी विकास देखा नहीं था। इनकी जो 70 साल की कांग्रेस का शासन था ना, तो इनने विकास देखा ही नहीं था। और अब ये विकास को जिस तरीके से विकास हो रहा है उसको देख के ये बिलबिला रहे हैं। और मैं तो कह रहा हूं कि अभी लोकसभा चुनाव में इनकी 29 में से 29 सीटें ये हार गए हैं, ये निकम्मे बैठे हुए हैं। तो हम इनको मजदूरी पे रख के भी गड्ढे भरने के लिए तैयार हैं।
अगर इनको गड्ढे भरने में ये बहुत परिपक्व हो गए हैं, ट्रेंड हो गए हैं, तो ये आए हमारे पास में, हम इनको रोजगार के रूप में गड्ढे भरने का काम देते हैं, करें ये, इनको उसका भरपाई भी मिलेगी, मेहनताना भी मिलेगा। विधायक के बारे में कह रहे हैं कि विधायक केवल चिट्ठियां ही लिख रहे, कोई काम नहीं कर रहे। देखिए, अनपढ़, जाहिल और गवार टाइप के जो लोग रहते हैं ना, उनको चिट्ठियों की वैल्यू नहीं मालूम होगी। जब चिट्ठी लिखी जाती है तो सरकारी अस्पताल बन के तैयार होता है। जब चिट्ठी लिखी जाती है तो एक जो बुरहानपुर की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सुधरता है, बाईपास निकलते हैं। जब चिट्ठी लिखी जाती है तो भावसा जैसे डैम बन के तैयार होते हैं। और एक चिट्ठी नहीं, कम से कम 100 चिट्ठियां लिखी जाती हैं, तब ये बन के तैयार होता है और उस शहर की दशा और दिशा सुधरती है। ये अनपढ़ और जाहिल गवार लोग जो हैं, ये जो बोल रहे हैं कि चिट्ठी लिखने में वो है, तो बिना चिट्ठी के काम ऐसे हो जाते हैं क्या? ये कांग्रेस का शासन नहीं है कि लोगों को, कार्यकर्ताओं को झूठे वादे और आश्वासन दिला के कि काम हो रहा है, देखेंगे, करेंगे करके 5 साल निकाल देते हैं और नेता जो है बैठ के मजे मारते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी है, व्यवस्थित तरीके से अर्चना दीदी ने चिट्ठियां 10 साल भी लिखी हुई हैं और 10 साल में शहर का क्या विकास है वो आपको आज मूर्त रूप में बुरहानपुर शहर में देखने को मिल रहा है। बुरहानपुर की पल पल की लेटेस्ट खबरों को देखने और सुनने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।